नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। लॉकडाउन ख़त्म होते ही बिहार में सियासत गरमाने लगी है। कल लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था और कल जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जीतनराम मांझी से मिलते हैं। क्या खिचड़ी पकती है, आइए हम जानते हैं सीपीआई-एमएम के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं कुणाल सर, उनसे। पहले तो न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। कल जो मुलाकात हुई है तेज प्रताप और मांझी जी का, इसके बारे में क्या कहें? क्या खिचड़ी पक रही है? अब देखिए, बिहार में तो दल बदल और गठबंधन बदल सब चीज़ को देखा है। सबसे बड़ा तो गठबंधन बदल नीतीश जी का ही था, लेकिन इससे बिहार की जो समस्या है, बिहार की जो सूरत है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए असल मामला हम लोगों की नज़र में है कि बिहार की जो समस्या है, यहाँ की जो गरीबी है, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल स्थिति में है, यहाँ भूमि सुधार नहीं हुआ है, कृषि पिछड़ा हुआ है। अभी जो रिपोर्ट आई, बिहार सबसे नीचे है। तो ये मुद्दे असली हम समझते हैं बिहार के राजनीतिक मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर कहिए कि पार्टियों को ध्यान देना चाहिए, इस पर जनता कैसे लड़े और इन मुद्दों को कैसे हासिल करे। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मामला है। हम समझते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं लगती है। कौन किससे मिले, क्या खिचड़ी पक रही है, ये कोई हम नहीं समझते हैं कि बिहार के असली मुद्दे से इसका कोई बहुत लेना देना है। कल श्याम रजक भी मिल के आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा स्पेशली जाते हैं, लालू जी को बधाई देते हैं जन्मदिन का। नीतीश जी भी ट्वीट करके बधाई देते हैं और श्याम रजक जैसे ही आते हैं तो उन्होंने कहता है कि अगर नीतीश सरकार गिरने से बचा सकते हैं तो बचा लें। अब तो आगे देखा जाएगा, अगर कुछ होता है तो हम लोग इस पर सोचेंगे। अगर ऐसा कुछ बिहार में कोई राजनीतिक किसी किस्म का समीकरण नया बनता है तो उस पर आगे हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन हम सब समझते हैं कि असली मुद्दा जो जनता का मुद्दा है वही असली बात है और राजनीतिक पार्टियों को उसी पर केंद्रित होकर के सोचना चाहिए, करना चाहिए। अब तो नीतीश जी भी जनता के बीच अब आ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच तो कभी आए नहीं, लेकिन अब पटना में जो है भ्रमण के लिए भी निकल रहे हैं, जनता से लोगों का हाल चाल जानने के लिए कि भाई कोरोना में क्या है। पहले तो नहीं घूमते थे, पिछले बार भी लॉकडाउन हुआ था उसमें नहीं घूमे, लेकिन क्या अब नीतीश जी भी चाहते हैं कि जब तक जनता के बीच हम नहीं जाएंगे अब मेरा जनाधार बचने वाला नहीं है। तो इसके बारे में क्या? हम समझते हैं कि ये सब दिखावा है। उनको अगर कुछ करना है तो सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की जो है दिखाई दी कि WHO कहता है कि 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, है ना। बिहार में 29,000 की आबादी पर एक डॉक्टर है। जो नेशनल जो आंकड़ा है कि वो 10,000 की आबादी पर 5 बेड का है और बिहार में जो है 1 बेड है। 10,000 की आबादी पर 1 बेड है। तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम ख़त्म है, कहीं कुछ नहीं है, अस्पताल नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये सब ठोस काम करें तो इससे हम समझते हैं कि जनता के साथ वाकई एक असली रिश्ता बनेगा। इसके बदले ये सब दिखावा करने से हम नहीं समझते हैं कि नीतीश जी की कोई छवि में कोई गुणात्मक बदलाव आएगा। इस बार बीपीएससी का रिजल्ट आया है और देखें तो अल्पसंख्यक वोट को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इस बार 51 स्टूडेंट जो है अल्पसंख्यक का जो है पास आउट हुए हैं। इसके बारे में क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अल्पसंख्यक वोट को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए नीतीश जी ने ये गेम खेला है? नहीं, लोग तो अपना कोई कंपटीशन में जीत करके आए हैं, तो इसमें सरकार का गेम क्या है? लोग उसके लिए डिजर्व करते हैं। कोई कंपटीशन में अल्पसंख्यक को लेकर के, अल्पसंख्यक कितना सीट लेकर के आए हैं? नहीं, अल्पसंख्यकों की सीट तो डिजर्व करते हैं ना, वो उसके योग्य हैं तब उनका चुनाव हुआ है। अब नहीं समझते हैं इसमें सरकार का कोई अलग से कोई उनका कोई श्रेय इसमें जाता है। जी। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे है कि बांका में जो मदरसा है वहाँ पे बम विस्फोट हुआ, उसके बाद फिर एक भाजपा के एमएलए हैं, वो बयान देते हैं कि वहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, आतंकवाद पैदा होता है। इसके बारे में क्या है? अब देखिए, जो भाजपा और संघ जो है, इनकी रगों में हिंसा, घृणा, झगड़ा यही सब घूमता ही है, यही उनकी रगों में दौड़ता है। कहीं भी कोई घटना घटे, उसमें अगर मुसलमान का किसी अल्पसंख्यक का नाम आ जाए तो तुरंत उसको वो पाकिस्तान से और आतंकवाद से, विभिन्न चीज़ों से वो जोड़ते हैं। तो समाज में झगड़ा खड़ा करना, वैमनस्य पैदा करना, तनाव पैदा करना, ये हम समझते हैं कि भाजपाइयों की कोशिश। हर कहीं भी कुछ मुद्दा ऐसा आता है। पिछले समय में ये यहाँ की जो पूर्णिया की घटना घटी थी जिसमें दलित लोग मारे गए थे, उसको भी सांप्रदायिक रूप देने की उन्होंने कोशिश की। तो हम समझते हैं कि ये बहुत उनकी घृणित कोशिश है, गंदी कोशिश है और ये उनके चाल चरित्र से मेल खाता है। हम ऐसी चीज़ की निंदा करते हैं
और ये जो घटना घटी है इसकी हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। हम लोगों को शंका यह भी है कि कहीं ऐसे मामले में भाजपा का हाथ तो नहीं है। भाजपाई भी अपनी सत्ता जो उनकी डोलने लगी है, इस बार जो कोविड महामारी में उनकी जो भूमिका रही, इस वजह से उनके खिलाफ एक भारी जनता में आक्रोश है। तो इसके लिए कुछ भी वो मुद्दा को भटकाने के लिए, फिर झगड़ा कुछ खड़ा करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि जो बांका में जो मदरसा में जो हमले हुए, इसको लेकर के CPI ML के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं कुणाल सर, उन्होंने क्या कुछ कहा, और इन्होंने स्पष्ट कहा कि उस जो भी घटनाक्रम हुआ है उस पर उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और इसके अलावा जो बिहार में जो सियासत है सत्ता परिवर्तन को लेकर, जो कल जो पूरा दिन कहें कि पूरा दम गरमाया रहा है माहौल, तेज प्रताप मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सभी को लेकर के कि अब क्या है। श्याम रजक ने भी कहा कि अब नीतीश सरकार अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। तो अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ। आपने न्यूज़ PR को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत।